नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो कि लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 2 है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है कि जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में क्या है, 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन बी है कि 20 अप्रैल 1892। सी में है 24 अप्रैल 1893। डी में 28 अप्रैल 1894। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 को बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का जो है कि जन्म हुआ था। क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि श्रम विभाजन और जाति प्रथागत की कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है कि ये गत की कौन सी विधा है, तो ये एक निबंध है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था। क्वेश्चन 4 है भीमराव अंबेडकर के विचारात्मक भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में जो है कि रूपांतरण किसने किया था। ललई सिंह यादव ने। किसने किया था, तो ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 5 है हमारे पास क्वेश्चन 5 है भारतीय संविधान निर्माता जो है कि किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को। क्वेश्चन 6 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का जो है कि संपादित अंश है, तो ये इसका है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 है भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। कौन रहे हैं, तो इनके प्रेरक व्यक्ति बुद्ध जी रहे हैं, कबीर रहे हैं, ज्योतिबा फुले रहे हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 8 है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह जो है कि किसने कहा है, किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन 9 है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक जो है कि क्यों मानता है, तो ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी में क्या है कि सहिष्णुता के लिए, इनमें से, या फिर ऑप्शन डी में है क्या कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 10 है भारत में बेरोजगारी का जो है कि मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा हो जाएगा भारत में मुख्य बेरोजगारी का कारण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 11 है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनकी मानवीय अधिकार दिलाने के लिए जो है कि अनेक प्रयास किए हैं। ऑप्शन ए में कि अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 12 है संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित जो है कि होना चाहिए, तो स्वतंत्रता पर, समानता पर, भ्रातृत्व पर। ऑप्शन डी हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन 13 है हमारे पास कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन 14 है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का जो है कि वास्तविक रूप जो है कि क्या है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। क्या है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह।
क्वेश्चन 15 है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जो है कि किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 16 है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर जो है कि आधारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन 17 है कि जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। ये जो है कि किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 18 है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की जो है कि कमी नहीं है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिख बोला है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर जो है कि निर्भर नहीं होता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से जो है कि उद्धृत है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 20 है, बुद्ध एंड हिज धम्मा के जो है कि लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 21 है, हु आर शूद्रास जो है कि किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 है, भाईचारा का जो है कि दूसरा नाम क्या है? तो ये श्रम है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 23 है, अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष जो है कि किया है? तो अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 24 है, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए जो है कि संयुक्त राज्य गए थे? तो बड़ोदरा नरेश के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 25 है कि आदर्श समाज किस पर आधारित जो है कि होना चाहिए? तो स्वतंत्रता पर, समान समता पर, भ्रातृत्व पर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 26 है, कार्ड्स इन इंडिया किसके द्वारा जो है कि लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है कि ये लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 27 है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांगे कितने खंडों में जो है कि प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। क्वेश्चन 28 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर में किस वार्षिक सम्मेलन के लिए जो है कि किस वार्षिक सम्मेलन के लिए जो है कि तैयार किया गया था? तो 1936 से इसको तैयार किया गया था। क्वेश्चन 29 है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। लेखक के अनुसार यह कैसी जो है कि बात है? सामान्य की बात, विडंबना की बात, या फिर आदर्श की बात, या फिर गौरव की बात? क्या हो जाएगा इसका आंसर? विडंबना की बात है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 30 है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है कि निधन हुआ था 1956 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 31 है, महू मध्य प्रदेश किनका जो है कि जन्म स्थान है? तो भीमराव अंबेडकर जी का। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 32 है, द कार्ड्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी जो है कि कृति है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 32 है, द कार्ड्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है कि किसकी कृति है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 33 है, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का जो है कि अर्थ है तो उपहास। क्या है? उपहास। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। कि नलिन विलोचन शर्मा का जो है कि जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? पटना में। क्वेश्चन 2 है इसी तरह, गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का जो एक बेटा कौन है? तो मदन है। कौन है? तो मदन। ऑप्शन नंबर सी। और खोखा किनका बेटा है? तो ये सेन साहब का बेटा है। खोखा किस कहानी का जो है कि पात्र है? खोखा जो है कि किस कहानी का पात्र है? तो विष के दांत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 5 है, मदन किसका बेटा है? मदन जो है कि किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का। किनका? तो गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां जो है कि थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 थी। क्वेश्चन 7 है, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों जो है कि किनकी बेटियां थी? ऑप्शन में क्या है? गिरधर लाल, सोफर की, सेन साहब की। क्या होगा? ऑप्शन सेन साहब की। ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब की। क्वेश्चन 8 है, नौउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। किनके लिए? तो सेन साहब के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 9 है, किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 10 है, खोखा के दांत जो है कि किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 11 है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब की जो की कार की कीमत कितनी थी? 7,000 रुपये। कितनी थी? तो 7,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सॉरी 7,500 थे। साढ़े 7,000, 7,500, 7,500। ठीक ना? 7,500 ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 12 है, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की जो है कि आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 13 है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? तो खोखा से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांच पांच देहाती थी और सी भी लड़कियां तमीज और तहजीब की जागती जीत जागती मूर्ति थी। यह गद्यांश जो है कि किस पाठ में आया है? तो विष के दांत में। किस में आया है? तो विष के दांत में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 है, सेन साहब की नई मोटरसाइकिल जो है कि किस रंग की थी? तो किस रंग की थी? काली। ऑप्शन नंबर
बी। क्वेश्चन 16 है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। इस गद्यांश के जो है कि लेखक कौन है? कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 17 है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को जो है कि उजागर करती है? निम्न वर्ग के ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18 है, सेन साहब की मोटर साइकिल की पिछली बत्ती का लाल शीशा जो है कि किसने चकनाचूर किया था? किसने चकनाचूर किया था? तो कासू ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 19 है, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था। वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? यह गद्यांश जो किस पाठ का है? तो विष के दांत का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20 है, खोखा के पिता कौन थे? तो सेन साहब थे। कौन थे? सेन साहब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 21 है, किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? किसके लिए? तो खोखा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 22 है, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल जो है कि किसका है? तो पत्रकार महोदय का। किसका है? तो पत्रकार महोदय का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23 है, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने जो है कि कही है? तो ऑप्शन ए में क्या है? सेन साहब की धर्मपत्नी या फिर गिरधर लाल या सेन साहब या सोफर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब ने कहा है। किसके लिए? तो मदन के लिए कहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 24 है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में जो है कि क्या करता था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? तो वो किरानी था, ऑप्शन नंबर ए। क्या था? तो किरानी था। क्वेश्चन 25 है, हिंदी कविता में प्रभाववाद के प्रवर्तक जो है कि कौन है? हिंदी कविता में प्रभाववाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23 है, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती जो है कि मूर्ति थी? तो सेन साहब की। किनकी? तो सेन साहब की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 27 है, सीमा, रजनी, आलो और शेफाली आरती पांचों जो है कि किनकी बहन थी? तो किनकी बहन थी? खोखा की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 28 है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और जो है कि महल की लड़ाई में अक्सर जो है कि कौन जीत जाते हैं? तो महल वाले, ऑप्शन नंबर ए। कौन जीत जाते हैं? तो महल वाले। क्वेश्चन 29 है, कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर जो है कि करती है? तो विष के दांत, ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो विष के दांत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 30 है, दर्शन और संस्कृति के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा के सुपुत्र थे। ऑप्शन में क्या है? भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है नलिन लोचन शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी क्या है? चंद्र मित्र। इसका जो है कि सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नलिन विलोचन शर्मा। कौन थे? तो नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन 31 है, मध्यम वर्ग की अनेक अंतर विरोधों को उजागर करने वाली जो है कि कहानी है। कौन सा कहानी है? तो विष के दांत है, ऑप्शन नंबर डी, विष के दांत। क्वेश्चन 32 है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ऑप्शन में क्या है? गिरधर लाल, सेन साहब, खोखा या फिर सेन साहब की पत्नी। कौन है? तो खोखा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 33 है, कासू और मदन की लड़ाई के संदर्भ में लेखक जो कि क्या कहता है? हड्डी और मांस की लड़ाई या फिर भोले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। उपयुक्त दोनों ए बी या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 34 है, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को जो है कि क्या कहता है? खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या कहता है? ऑप्शन में क्या है? गुस्सा करता है, पिटाई करता है, चपत मारता है या फिर घर से भगा देता है। क्या कर, गुस्सा करता है। क्या करता है? गुस्सा करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 35 है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। सेन साहब के जो कि दूर के रिश्तेदार कौन थे? ऑप्शन में गिरधर लाल, मुकुंद बाबू, सोफर या फिर अखबारन विश। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अखबारन विश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 36 है, नलिन लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई जो है कि कहाँ से हुई थी? नलिन लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 37 है, नलिन लोचन शर्मा अध्यापन कर चुके हैं। नलिन लोचन शर्मा जो कि अध्यापन कर चुके हैं। ऑप्शन में क्या है? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय या फिर पटना विश्वविद्यालय। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 38 है, काली चमकती हुई स्ट्रीम लैंड नई मोटर कार थी। ऑप्शन में क्या? इंजीनियर साहब की, अखबारन विश की या फिर पत्रकार महोदय की या फिर सेन साहब की। किसका था? तो सेन साहब का। और ऑप्शन में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सेन साहब की कार कैसी थी? तो काली थी। क्वेश्चन 49 है, मदन खोखा के कितने दांत तोड़ जो है कि डालता है? कितने दांत तोड़ डालता है? तो 2 दांत तोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 40 है, विष के दांत कहानी, विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो सेन साहब की थी। किनकी थी? तो सेन साहब की थी। अब क्वेश्चन क्या है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में है गुणाकार मुले, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी में है पंडित बिरजू महाराज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर है। और क्वेश्चन 2 है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भारत से हम जो है कि क्या सीखे? ये क्या है? ये एक भाषण है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये क्या है? तो एक भाषण है। क्वेश्चन 3 है, मैक्स मुलर थे, मैक्स मुलर जो कि थे तो ये जो क्या थे? भारत भक्त। ऑप्शन सी में है संस्कृतानुरागी, ऑप्शन सी में है वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है किसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के जो है कि पिता का नाम क्या था? तो विल्हेम मुलर, विल्हेम मुलर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 हमारे पास, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था?
जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी जो है किसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 6, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती जो है कि किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है। इसको याद रखिएगा, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट पीबीआई है। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 8 है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर जो है कि किसे कहा है? मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। किसे कहा? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 9 है, मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है कि कौन है? कौन है? तो संस्कृत जो है कि सबसे भारत की प्राचीन भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है, मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी, ये दो पढ़ा गया। क्वेश्चन 10 है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का जो है कि गवर्नर था? कहाँ का गवर्नर था? तो भारत का। कहाँ का? भारत का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो है कि कौन सा देश है? ऑप्शन ए में है जर्मनी, जापान, भारत या फिर श्रीलंका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। क्या है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 है, दरिस जो है कि क्या है? दरिस जो है कि क्या है? सोने के सिक्के के जो कि घड़ा था, उसी का नाम क्या था? दरिस। दारिस होगा। दारिस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 13 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवीनता का संचार जो है कि हो चुका है? तो नीति कथा के। किसके? तो नीति कथा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है, सर्वोच्च संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझसे यह पूछें कि समृद्धता का अवलोकन करने के लिए कहाँ जाऊं, तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह कथन जो है कि किस पाठ में आया है? तो भारत से हमने क्या सीखे? भारत से हमने क्या सीखे? ऑप्शन नंबर जो है किसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, मैक्स मूलर ने कत और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में जो है कि अनुवाद किया है? किस भाषा में अनुवाद किया है? तो जर्मन भाषा में इसका जो है कि अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 16 है, यदि आप भूविज्ञानियों में रुचि रखते हैं तो हिमालय से दक्षिण तक का विशाल भूप्रदेश आपकी परीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश जो है कि किस पाठ से लिया गया है? तो भारत से हमने क्या सीखा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हैक्सम जैसे अनेक व्यक्तियों को अध्ययन और अनुभव करने का जो है कि अवसर देता है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी में श्रीलंका, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में क्या है? तो नेपाल है। इसका जो है कि सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18 है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का जो है कि पता चला था? किसके समय जब पता चला था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, वारेन हेस्टिंग्स के समय बनारस में कितने दारिस नामक सोने के जो है कि सिक्के मिले थे?
तो 172 सिक्के मिले थे। कितने? 172 सिक्के मिले थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और से परिस रोम से संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल जो है कि रहा है? तो संस्कृत। क्या है? तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 है, ऐतिहासिक और काल्पनिक अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के मनन योग्य देश है? ऑप्शन ए में क्या है? जर्मनी, भारत, ऑप्शन सी में यूनान, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 है, हक्सम थे। हक्सम जो है कि क्या थे? तो ऑप्शन ए है भूवैज्ञानिक, या फिर ऑप्शन बी में है चंद्र यात्री वैज्ञानिक, ऑप्शन सी में है यथार्थ वैज्ञानिक, ऑप्शन डी में है चित्रकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्र यात्री वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, महामना विश्वविद्यालय के द्वारा किसे नाइट की जो है की उपाधि जो है की प्रदान की गई थी? तो आपका ऑप्शन में क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर मैक्स मूलर, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। किसको दिया गया था? तो मैक्स मूलर को। ऑप्शन नंबर बी जो है कि इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन जो कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए है मुंबई में है, दिल्ली है, ग्रामीण भारत में, अगर कोलकाता में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जा सकते हैं। पक्का लड़ेगा, इसी से क्वेश्चन लड़ेगा। 2027 में मेघदूत का जर्मन के अनुवाद जो है कि किसने किया था? ऑप्शन ए है पंडित बेटिंकर, हेक्सम, मैक्स मूलर, या फिर ऑप्शन डी में है क्या? कालिदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर ने जो कि इसका मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती जो है कि किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 है, लूटो और काटो। लूटो और काटो का मतलब क्या होगा? वीर, महान दार्शनिक, नाविक, सैनिक। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महान दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 28 है, सच्चा भारत जो है कि कहाँ बसता है? गांवों में बसता है। कहाँ बसता है? तो गांवों में बसता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 है, कत और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है कि किसने किया है? किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 है, भारत का सर्वाधिक आबादी जो है कि कहाँ बसती है? भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो गांवों में बसता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 31 है, संस्कृत की पहली विशेषता है प्राचीनता, नवीनता, सरलता, या फिर वैज्ञानिकता। इसका सही आंसर जो है कि क्या हो जाएगा? प्राचीनता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 32 है, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का जो रचना काल क्या है? 10वीं 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 33 है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का जो है कि जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का जनरल था? तो भारत का। कहाँ का? भारत का। ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखिएगा, आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए। फर्स्ट क्वेश्चन किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2 है, कौन सी निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का जो है कि भाव जो है कि जगाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 3 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी जो है कि विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है। तो ये एक ललित निबंध है। क्या है, तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2027 बिहार बोर्ड मैट्रिक में मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए, यही से लड़ेगा सारा क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार जो है कि कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 1907 में दुबे छपड़ा बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, दुबे 1907 ईस्वी में दुबे छपड़ा बलिया में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाखून प्रतीक है। नाखून जो है कि प्रतीक है। ऑप्शन ए है पांचवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, या फिर पौरुष का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पांचवी वृत्ति का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। हम बार बार जो है कि नाखून क्यों काटते हैं। बर्बरता समापन है तो, इसलिए तो बर्बरता समापन है तो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से जो है कि किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में ए में है, लड़का ने, लड़की ने, पत्नी ने, या फिर नौकर ने। किसने पूछा था, तो लड़की ने पूछा था कि द्विवेदी जी से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लड़की ने पूछा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है कि किस पाठ से ली गई है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं से तो ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, उपयुक्त कथन में निर्लज अपराधी जो है कि किसे कहा गया है। उपयुक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो नाखून को किसे कहा गया है, नाखून को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा जो है कि उद्घाटित की है। ऑप्शन ए में आंखों की सुंदरता, नाखूनों, कानों किसको, तो नाखूनों को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक जो है कि पद पर थे। तो ऑप्शन ए में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी में है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा था। तो छोटी लड़की ने। किसने पूछा था, छोटी लड़की ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कि मिला। किस रचना के लिए द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसमें तो आलोक पर्व किसके लिए, तो आलोक पर्व। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। ऑप्शन ए है मनुष्यता का। ऑप्शन बी में है सभ्यता का। ऑप्शन ए सी में पार्श्ववृत्ति का, या ऑप्शन डी में सौंदर्य का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्ववृत्ति का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां जो है कि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है, ए में क्या है, अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, या फिर ऑप्शन सी में स्व के बंधन को। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी को किसको कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 18 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध सांस्कृतिक आत्मगौरव का जो है कि भाव जगाता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन जगाता है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 है, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? लेखक के अनुसार जो है नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? तो इसका सही आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, विचार और वीरता किस लेखक की जो है कि रचना है? ऑप्शन ए में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 21 है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना निरूपित करता है? किसको निरूपित करता है? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना, या फिर ऑप्शन बी में सुंदरता बढ़ाना, अच्छे व्यवहार, या फिर ऑप्शन डी में स्वास्थ्य पर ध्यान देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानते। पंक्ति किस पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते से है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किसने जो है कि कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दधीची की हड्डी से जो है कि क्या बना है? इंद्र का वज्र बना है। क्या बना है? तो इंद्र का वज्र बना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 5 है, कुटुज के रचनाकार कौन है? कुटुज जो है कि इनके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 26 है, आलोक पर्व किनकी कृति है? आलोक पर्व जो है कि ये किनकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनकी कृति? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 27 है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? यह पंक्ति किस रचना की है? तो यह किस रचना की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन 28 है, लास्ट क्वेश्चन ये, विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर। जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कि किस वर्ष मिला था? तो 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने। किसने मना किया था? माँ ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है कि लेखक घर में सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो पिताजी का था। किनका था? पिताजी का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली। क्या मांगना चाहता था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मछली। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक के पिता ने कितने माह में खोले थे? तो 3। कितने? 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो दीवारों का कोलाज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का। किसका? तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंगूठा बराबर भाग किसके पाँव में लगा? अंगूठा बराबर हुआ भाग किसके पाँव में लगा
था तो संतु के, किसके तो संतु के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिताजी किससे नाराज थे। पिताजी जो है कि किससे नाराज थे तो संतोष। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 है, किस कहानी संग्रह महाविद्यालय में पाठ्य पुस्तक से कहानी ली गई है तो मछली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, संतु किस कहानी का पात्र है। संतु जो है कि किस कहानी का पात्र है तो मछली का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मछली कौन लाता है। मछली जो है कि कौन लाता है तो भानु। कौन लाता है, भानु। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, कौन सी कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्ग परिवार के भीतर वातावरण, बाहरी यथार्थ और संबंधों की आलोचना करते हुए संघर्ष की समस्या को भी स्पष्ट करती है तो मछली। कौन, मछली। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कितनी मछली को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे तो एक। कितनी, तो एक। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ती है तो दीदी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, दीदी ने कहा दीदी आज मछली आया आया है, तीन है, एक गायब हो गई, उन्हें अभी भानु करेगा। इस कथन के लेखक कौन है तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है तो विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मछली लेकर कौन भाग गया था। संतु। कौन लेकर भाग गया था, संतु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था तो संतु। क्या नाम था, संतु। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी तो माँ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते थे। खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए या फिर फेंकने के लिए। किस लिए मांग रहे थे तो खाने के लिए। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहरा नदी की नदी शहर से दूर है तो कितना तो 3 मील। कितना तो 3 मील। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठंड से कौन कांप रहा था संतु। कौन कांप रहा था तो संतु कांप रहा था ठंड से। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 है, मछली साहित्य की कौन सी विधा है। मछली जो है कि साहित्य की कौन सी विधा है तो एक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खान या फिर जाकिर हुसैन। कौन है तो इसमें बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 है कि कविता नहीं है इनमें कविता कौन है। एक ब्रिज के त्याग लौट कर आऊँगा फिर या फिर नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत या फिर हमारी नींद। कौन है तो ये कविता नहीं है इनमें से तो नौबत खाने में इबादत जो है कि ये आपका कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ क्या है तो उपासना है। इबादत का अर्थ क्या है तो उपासना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, सुप्रसिद्ध वाद में शाह की उपाधि प्राप्त है। कौन है तो इसमें तो तबला बांसुरी, तबला को, बांसुरी को या फिर शहनाई को। किनको है तो शहनाई को। बिस्मिल्लाह खान जो है कि
क्या बजाते थे? शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे? बांसुरी से? नहीं। हारमोनियम से? ये भी नहीं। तबला से? नहीं। शहनाई से? किससे था? शहनाई से ने शहनाई वादक कहा जाता था बिस्मिल्लाह खान को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी को बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फटा सूर न बचने दीजिए का क्या है? आज फटे तो कल सिल जाएगी। पाठ कथन किसका है? तो बिस्मिल्लाह खान। किसका है? तो बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? काशी में, डुमराव में, या फिर लखनऊ में, या फिर इलाहाबाद में? ये कहाँ रहा है? तो काशी में। काशी में ही बिस्मिल्लाह खान जो है कि शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शास्त्रों में आलाप कान के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में आलाप कान के नाम से जो कि कौन प्रसिद्ध है? तो आलाप कौन नहीं, ये जो है ना गलत है। आनंद कानन। कौन है? आनंद कानन। आनंद कानन के नाम से जो प्रसिद्ध कौन है? तो काशी। कौन है? काशी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव बिहार में। कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, नौबत खाना का अर्थ क्या है? नौबत खाना का अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि जो है कि बजाने का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, घर पगली है भारत रत्न शहनाई से मिला है, इंडिया ने अपने पीर से किसे कहा है? बिस्मिल्लाह खान। किसे कहा? तो बिस्मिल्लाह खान को। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, नौबत खाने में इबादत पाठ लेखक ने किसका व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत किया है? किसका किया है? तो बिस्मिल्लाह खान का। किसका? बिस्मिल्लाह खान का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से जो है कि किया है? तो 4 जुलाहे। 4 जुलाहे। 4 जुलाहे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 4 जुलाहे। क्वेश्चन 16 है, संस्कृत शब्द में शाह का अभ्रंश किसे दी गई है? तो शहनाई को। किसे? तो शहनाई को। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पुस्तक में भारतनाट्यम ओडिसी ओडिसी की प्रमुख नृत्यांगना सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है? किससे? तो देवप्री। किससे? तो देवप्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये व्यक्ति चित्र। कौन सी? तो व्यक्ति चित्र। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, नौबत खाने में इबादत में किनके जीवन के रेखाचित्र, अतरंग की बुनावट, संगीत साधना आदि गहरे जीवन संघर्ष और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं? किसके? तो बिस्मिल्लाह खान। किसके? बिस्मिल्लाह खान का। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्ति चित्र है
व्यक्ति चित्र है। तो जल जीवन में निरखत भारत से हमने क्या सीखा, या फिर नौबत खाने बाद क्या होगा इसका सही आंसर, नौबत खाने बाद यह व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है कि कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कमरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे? कौन थे? शमसुद्दीन। कौन थे? शमसुद्दीन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए जाना पड़ता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को रियाज के लिए जाना पड़ता था कहाँ, तो पुराना बालाजी मंदिर। कहाँ? पुराना बालाजी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आ गए थे? कहाँ आ गए थे? तो काशी। कहाँ आ गए थे? काशी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मारो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 है, शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शहनाई बजाने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? रीड नलिका। किसका? तो रीड नलिका। ऑप्शन नंबर सी फोर करेक्ट आंसर। मारो जल्दी से, सीखो। क्वेश्चन नंबर 26 है, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई कौन थी? कवियत्री थी, या फिर कथावाचिका थी, या फिर गायिका थी, या फिर नर्तकी थी? रसूलन बाई जो है कि ये कौन थी? तो ये गायिका थी। कौन थी? गायिका थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का जो है कि नाम क्या था? तो शमसुद्दीन। क्या था? शमसुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 28 है, डेडस का नाम जुड़ा है किससे? ईद, बकरी ईद, मुहर्रम, या फिर मिलाद से? किससे? तो मुहर्रम से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 है, काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है कि किसकी पाठशाला है? संस्कृति। किसकी? तो संस्कृति के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी जो है कि कहाँ के थे? डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा, या फिर पटना के? कहाँ थे? तो कहाँ के थे? तो डुमराव के थे। कहाँ के? डुमराव के। मतलब एफर मतलब डुमराव। वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद। किसकी रचना है? तो किसका है? तो महात्मा गांधी का। किनका है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जो है कि कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से 1914 ईस्वी तक था। कब से? 1893 से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी का जो है कि देहांत कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बापू कहकर किसे याद किया जाता है? तो महात्मा गांधी को। किसे? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस जो है कि कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपिता जो है कि किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी। किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को जो है कि क्या कहा? महात्मा क्या कहा है? तो महात्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे? कहाँ किए थे? लंदन में किए थे, जापान में किए थे, या फिर दक्षिण अफ्रीका में किए थे, या फिर अमेरिका में किए थे? कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 है गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? तो हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है शिक्षा से मेरा अभिप्राय प्राय यह कथन किसका है? तो गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का। इसका तो महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा यह किस पाठ का है और लेखक कौन है? क्वेश्चन 14 है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है कि किसके द्वारा किया गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है कि इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया है? हरिजन पत्रिका का किया है, विश्व भारती का किया, मनोरमा क्या है, बंगाली कार्टून किसका किया? हरिजन पत्रिका का किया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी जी का ही है। किनका है? तो महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा। किसकी? तो हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा जो है कि क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है शिक्षा के माध्यम से क्यों जीवन संग्राम में क्या आसान से जीतना सीखना चाहिए? प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट कष्ट सहन से हिंसा को, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है महात्मा गांधी का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में गलत, गढ़रवा पटना में गलत, पोरबंदर गुजरात में क्या हो जाएगा? पोरबंदर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कानून की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार जो है कि था? किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो गांधी जी का। किनका? तो गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। किसकी? तो हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो कौन चाहते थे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25 है टॉल्स्टॉय किस भाषा के जो है कि कवि थे? किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो ही गया। क्वेश्चन 27 है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं किसका कथन है ये? तो महात्मा गांधी। किसका? तो महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 है निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है दे फ्री गलत, यदा कदा ये भी गलत, डायरी ये भी गलत, हिंद स्वराज। क्या है? तो हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वीडियो को दूसरे के पास भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास। जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि निबंध जो है कि नागरी लिपि निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो गुणाकार मिले। क्या है? गुणाकार मिले। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि साहित्य की जो है कि कौन सी विधा है? तो ये एक निबंध है जो कि अभी आपको देखे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सही क्या आ जाएगा? उत्तर बी।
क्वेश्चन 3 है गुणाकार मूल्य द्वारा रचित निबंध जो है कि कौन सी है। आपका ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरिक लिपि या फिर श्रम विभाजन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सर क्वेश्चन नंबर 4 है सर हमारे पास कि गुणाकार मूल्य का जन्म जो है कि कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1935, 1925 या फिर 1916 या फिर 1908। इसका सही आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, 1935 ईस्वी में गुणाकार मूल्य का जो है कि जन्म हुआ था। 4 का क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 5 है नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं। ऑप्शन में क्या, दक्कन क्षेत्र, कलिंग प्रदेश, पांड्य प्रदेश, कोकण प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दक्कन क्षेत्र। क्या हो जाएगा, दक्कन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठा भाषा के लेखक मिलने लग जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या है, 8वीं सदी या फिर 9वीं सदी, 10वीं सदी। क्या हो जाएगा, तो 11वीं सदी से। कब से मिल रहे हैं, तो 11वीं सदी से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में जो है कि कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो हिंदी तो लिखा ही जाता है, और नेपाली, खसकुकरा व नेवारी भी लिखा जाता है, मराठी भी लिखा जाता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से जो है कि मिलने लग जाते हैं। कब से मिलने लग जाते हैं। ऑप्शन में है आपके पास 8वीं सदी, 6ठी सदी या 9वीं सदी या फिर 4थी सदी। इसका से कब से मिल रहा है, तो 9वीं सदी से। कब से, 9वीं सदी से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है कि हिंदी के आदि कवि जो है कि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है। ऑप्शन में है चंद चंदबर दाय, अमीर खुसरो, विद्यापति। कौन है, सरहप्पा। सरहप्पा कौन है, सरहप्पा। और सरहपाद, सरहपाद यहाँ 2 होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है सरहपाद की कृति है। सरहपाद की जो है कि इनमें कृति क्या है, दोहा कोश। कौन है, दोहा कोश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन है, दोहा कोश। क्वेश्चन 11 है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। नागरी लिपि के जो है कि लेखक कौन है, तो गुणाकार मूल्य है। कौन है, गुणाकार मूल्य। ऑप्शन नंबर सी। कौन है, गुणाकार मूल्य। क्वेश्चन 12 है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वाकोलम जैसे शब्द लिपि में अंकित है। देवनागरी में। किस में है, तो देवनागरी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने सिक्कों की लिपि को कहा। क्या कहा, तो देवनागरी कहा। क्या कहा, देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। थोड़ी इसका क्या हो जाएगा, नंदनी नागरिक बोला है, नंदिनी नंदी नागरिक बोला है। क्या बोला है, नंदी नागरिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है देवनागरी किस समय का है। देवनागरी जो है कि किस समय का है, तो 1020 ईस्वी का है। कब का है, 1020 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है गुणाकार मूल्य ने अपनी किस पुस्तक में संसार के प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी जो है कि दी है। अक्षर कथा किसका, तो अक्षर कथा का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है मोहम्मद तुगलक के बाद के किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। नागरी शब्द जो है कि खुदवाए हैं, तो मोहम्मद गौरी ने, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह
ने उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन 17 है, उत्तर भारत में पहल किस राज्य के लेखों में नागरी लिपि जो है कि देखने को मिलती है? गुप्त काल में तो नहीं मिलता था, गुर्जर काल नहीं, चोल काल, इनमें से कोई नहीं हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें जो है कि कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकार मूल्य किनकी है? तो गुणाकार मूल्य। ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा। क्वेश्चन 20 है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की जो है कि लिपि क्या है? तो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 है, धारा नगरी के कौन परमार शासक थे? धारा नगरी के जो है कि कौन परमार शासक थे? तो भोज। कौन थे? भोज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 22 है, हर्षगुप्त त्रिविक्रम का व्यक्तिवाचक नाम था? व्यक्तिवाचक हर्षगुप्त त्रिविक्रम का जो है कि व्यक्तिवाचक नाम था। क्या था? तो देव। क्या था? देव। क्या था? देव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। क्या है? देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, वाह काश किसकी रचना है? वाह काश जो है कि किसकी रचना है? तो सरहपाद की। किनका है? सरहपाद की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 25 है, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की जो है कि भाषा किस रचना में है? तो संस्कृत में है। किसमें? तो संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं है कहाँ का है? उत्तर भारत की ये तो नहीं है, पश्चिम भारत की भी नहीं है, पूर्वी भारत की नहीं है, कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। किधर का है ये? तो दक्षिण भारत का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 है, पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप जो है कि कब बने थे? कब बने थे? तो करीब 2 सदी पहले। कब? करीब 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अक्षरों की कहानी जिसके द्वारा रचित है? किनके द्वारा? तो गुणाकार मूल्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, नागरी लिपि निबंध गुणाकार मूल्य ने किस पुस्तक से जो है कि लिया है? किस पुस्तक से लिया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 है, 9वीं सदी में पूर्वी भारत से प्राप्त वरनगुल का पुलिया ताम्रपत्र किस लिपि में जो है कि है? तो नागरी लिपि में। किस लिपि में है? नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। इससे पहले अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास 10 हिंदी का जो है कि फर्स्ट चैप्टर का जो है कि नाम क्या है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा और विश्व के दांत भारत से हमने क्या सीखा। क्लास 10 का जितना भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा कराया गया है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ से जा कर के जो है कि पूरा वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। धन्यवाद। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था? तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक अमरकांत का जो है कि जन्म जो है कि पूछ रहा है कि कब हुआ था? तो
जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द जो है कि करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम इसमें से क्या है? तो बहादुर है, इंद्रजाल किसने लिखा है, ठेस किसने लिखा है और मछली किसने लिखा है? ये आप लोग हमें कमेंट में जो है कि जल्दी जल्दी इसे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर लेखक के घर से जो है कि क्या लेकर भागा था? बहादुर जो है कि लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कोई भी सामान जो है कि नहीं ले गया था, कोई भी सामान नहीं ले गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो है कि कहाँ का रहने वाला था? तो वो एक नेपाली लड़का था। कहाँ का था? नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहादुर की उम्र जो है कि कितनी थी? बहादुर की उम्र कितनी थी? तो 13 वर्ष था। कितना? 12-13 वर्ष था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहादुर के नाम से वह शब्द जो है कि किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से वह शब्द किसने जो है कि उड़ा दिया था? तो निर्मला ने। किसने? निर्मला ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बहादुर अपने घर से जो है कि क्यों भागा था? नौकरी के लिए, या फिर पिता के फटकार के कारण, या फिर माँ की मार के कारण, या फिर घूमने के लिए? इसलिए भागा था? तो माँ की मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल जो है कि क्यों हो गई थी? बहादुर ने पैसे को मारा था। बहादुर ने जो है पैसे मारा था, छुड़ाया था। क्वेश्चन 12 है, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर जो है कि ये कैसी कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है। कैसा कहानी है? सामाजिक कहानी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का जो है कि इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन में है 10 रुपए, 11 रुपए, या फिर 12 रुपए, या फिर 13 रुपए। बहादुर पर कितने रुपए का जो है कि चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप जो है कि लगाया था? पैसे चुराने का। पैसे चुराने का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, कहानी है, ये जो कहानी है बहादुर, ये कैसा कहानी है? तो बहादुर कहानी है। कौन है इसमें? कौन है? बहादुर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 16 है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? बहादुर जो है कि लेखक के घर को छोड़कर अचानक क्यों चला गया था? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है, बहादुर के भाग जाने के बाद किस एक आदमी से लेखक का अनुभव जो है कि हो रहा था? इनको तो लेखक को, इनको लेखक को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? बहादुर को जो लेखक के घर कौन लेकर आया था? लेखक के साले साहब। कौन? तो लेखक के साले साहब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, लेखक के बड़े लड़के का जो है कि क्या नाम था? क्या नाम था? तो किशोर। क्या नाम था? किशोर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर जो है कि चोरी का आरोप कौन लगाता है? निर्मला के रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 है, बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो ठिगना चटका शरीर, गोरा रंग,
चपटा मुंह उपयुक्त सभी, क्या होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 है, लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुए था? सफेद नेकर, आंधी बाँ की सफेद कमीज, भूरे रंग का जो है कि भूरे रंग का जूता, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, बन बंदर डर नामक एक बाल उपन्यास जो है कि किसने लिखा है? तो अमरकांत ने, किसने लिखा? अमरकांत ने, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया, यह गद्यांश किस पाठ का है? तो बहादुर का, किस पाठ का है? बहादुर का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, यह कथन किसके संबंध में जो है कि बोला गया है? तो बहादुर के थी में बोला गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहादुर का जो है कि पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर क्या था? दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहादुर के बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर के बाप जो है कि कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में, कहाँ मारा गया था? युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहादुर के बाप कहाँ मारा गया था? तो सॉरी, युद्ध में मारा गया था, ऑप्शन नंबर ए दो बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहादुर ने खा कर पैसे भागते भागते किसके पास जाकर रोया? किसके पास जाकर रोया? तो माँ के, किसके पास? माँ के पास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 29 है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता है या फिर हंगामा खड़ा करता है या चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या फिर रोने लगता है? क्या करता है? चुपचाप कोने में जाकर जो है कि खड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहादुर के संबंध में क्या सही है? बहादुर के संबंध में जो है कि इनमें से क्या सही है? एक नेपाली लड़का था, हाँ वह था बहुत ही मेहनती और मेहनती था। माँ से पिटाई के कारण घर छोड़कर भाग गया था। वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था। उसने ने क्या किया था? तो लेखक के रिश्तेदार का जो पैसा चुरा लिया था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अगर जो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास 10 हिंदी का जो है कि और पूरा चैप्टर का जो है कि मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए 2027 के लिए जो कि कराया गया है, उनको अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। धन्यवाद।